हाय गाइस। बेटा आपको याद है हमने पिछला वाला जो मॉडल देखा था? हाँ देखिए, हम लोगों ने अभी तक दो मॉडल देख चुके। पहले का जे थॉमसन वाला, ठीक है, वो तो फुद्दू सा था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था वो रूदरफोर्ड का मॉडल देखा था बेटा अपन लोगों ने। उसके बेटा अभी कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूँ। ये तीन कंक्लूजन्स जो थे, पहला क्या था? देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। हमको याद था न्यूक्लियस के अंदर ही नियरली पूरा का पूरा मास रखा हुआ है, ठीक है। ऑल द मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। फिर बाद में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, सर्क्यूलर पाथ में, ठीक है। और फिर बाद में ये था कि ठीक है न्यूक्लियस बहुत छोटू सा है अपने इसके सामने, क्या कहते हैं इसे, एटम के सामने, वो ठीक है। फिर जो ड्रॉबैक था, अगेन ये ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट था कि सर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अगर गोल गोल घूम रहे हैं तो उसको एनर्जी लगने वाली है, मतलब एनर्जी रेडिएट करेगा। तो एक लेवल बाद एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए थी, गोल गोल घूमते 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 उसमें कोलैप्स होकर न्यूक्लियस में चल जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था। बट ये तो होता नहीं है, एनर्जी मेरी रेडिएट हो ही नहीं रही है इसका मतलब। तो कैसे? ये अपना ड्रॉबैक था। तो इस चीज को बचाने के लिए अपने आए बोर भैया, नील बोर, ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, नील बोर। इन्होंने एक बोर सा मॉडल दिया, बोर ने बोर सा मॉडल दिया बेटा, जिसका नाम था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए इनका क्या बोलना था ना, इनका ये बोलना था जो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं ना अपने मन से कहीं पे भी ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक, या फिर बोलना चाहिए मैं स्पेशल ऑर्बिट्स में ही गोल गोल घूम सकते हैं। क्या बोला? जो गोल घूम रहे हैं ये लोग कहीं पे रैंडमली नहीं घूम सकते, कि मान लो जैसे ये यहाँ पे घूमना शुरू हो गए, या फिर मान लो ये यहाँ घूमना शुरू हो गया, ऐसा नहीं। ये देखो, ये कोई स्पेशल ऑर्बिट्स में ही गोल गोल घूम सकते हैं, जिसको उसने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी बोला था, ठीक है। यहीं पे अपने इलेक्ट्रॉन का गोल गोल घूमना अलाउड है। और साथ ही साथ में बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट्स में गोल गोल घूमेंगे तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? बात ही खत्म, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। भैया ने बोल दिया कि ये गोल गोल जब घूमेंगे तब ये एनर्जी रेडिएट, अगर इन स्पेशल इसमें कहे तो रेडिएट नहीं करेंगे, इसीलिए वो इन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में या स्पेशल ऑर्बिट्स में ही गोल 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 घूमना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब यार आपको दिखाता हूँ बेटा, ये जो ऑर्बिट्स है जिसको हम शेल्स भी बोलने वाले, राधा अपन शेल ज़्यादा यूज़ करने वाले, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन से, ठीक है, के एल एम एन। यहाँ पे इनको अपन ऑर्बिट का नंबर भी दे सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है मेरा, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ऐसा मैंने आगे 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 बढ़ सकते हैं। तो बच्चा लोग प्लीज भाई स्ट्रक्चर देखिए। देखिए ये मेरा न्यूक्लियस है बच्चा, हाँ, यहाँ पे पूरा पूरा मास वास है मेरा, पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था मेरा। अब देखिए ये मेरा पहला स्पेशल ऑर्बिट या पहला एनर्जी लेवल या पहला शेल है, ठीक है। इसका नाम क्या था? ये तो के भी बोल सकता हूँ या फर्स्ट शेल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला क्या है बेटा मेरा? ये सेकंड वाला है बच्चा लोग मेरा एल, ठीक है। अब देखिए एल क्या है मेरा? ऑर्बिट नंबर 2 है, हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है? ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा एन। ऐसे हम लोग और भी बना सकते हैं बेटा। अब देखो आपको कुछ नहीं, अगर आपको कभी डायग्राम बनाने के लिए आता है ना, तो आपको ऐसे नहीं कोई डिस्टेंस एग्जैक्ट ऐसा चाहिए, बीच में न्यूक्लियस बनाना और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेना सबकी तरफ, के एल एम एन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये इसमें गोल गोल जब घूमेंगे, ये वाले इसमें, तब बेटा ये लोग एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग सिर्फ यहीं पे गोल 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 घूम सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है बेटा एक बार पॉज करो इस चीज़ को, और प्लीज़ बेटा ये डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए ये समझ आया बच्चे लोग, सॉरी, ये समझ आया बच्चे लोग आप लोगों को? तो बेटा ये बोर्स मॉडल ने ये दिया था। अब ऑब्वियसली उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है कि हम लोगों का वहाँ पे एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं होता है, बट बेटा ये जो शेल्स है ना, आज नहीं अपने साथ कल बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने वाले। अपना एक्चुअली जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कल शुरू होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ बची है हमारी, ये देखो अपन लोगों ने देख लिया कौन सा, प्रोटॉन देख चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज, हमने इलेक्ट्रॉन भी देख चुके हैं। अब अपन देखने वाले न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब इस न्यूट्रॉन को देख रहे हैं, न्यूट्रॉन को किया था जे चैडविक ने डिस्कवर। किसने किया था भाई? जे चैडविक ने डिस्कवर किया था। अब बेटा जो न्यूट्रॉन है ना, जैसे प्रोटॉन का क्या चार्ज था? पॉजिटिव था, इसको पी प्लस लिखते थे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव था, इसलिए इसको ई माइनस लिखते थे। न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज होता है, इसके बाद कोई चार्ज ही नहीं होता है, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा ये भी कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये गोल गोल नहीं घूमता है, नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ आ गई, कौन सी चीज़ आ गई बेटा? एक आ गई बच्चा इसके अंदर प्रोटॉन, दूसरा आ गया न्यूट्रॉन। बच्चे अपने गोल घूमने वाले जो लोग थे वो कौन थे? अपने
वो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब बेटा देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। याद है ना, अपन मास ऑफ प्रोटॉन को 1 यूनिट माने थे, इसके मास को 1 यूनिट माने थे, तो इसका मास भी मेरा 1 यूनिट रहेगा। इलेक्ट्रॉन की तो इज्जत ही नहीं हो सकता, तो जीरो जैसा ही था। 1/2000 उसका यूनिट मास, यानी अपने पूरे बॉडी में एक बाल का मास जैसा था, तो उसको अपन गिनते ही नहीं है। तब देखो मास कंट्रीब्यूट करने वाले एटम को कौन लोग अब मिलके मास देने वाले हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलके मास देने वाले। तो देखो, एक प्रोटॉन का मास भी 1 यूनिट है, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट है। मान लो मेरे एक एटम में 8 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों का मिला के मास, यानी ये एटम का मास कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन बताइए ना। अरे इलेक्ट्रॉन की इज्जत ही नहीं है बेटा मास के में, इलेक्ट्रॉन को गिनते ही नहीं अपन लोग। इन दोनों को मिला के देखो, इसके कारण 8, इसके कारण 7, तो 15 यू मास हो जाएगा मेरा, समझा? तो कौन लोग मिलके देते हैं बेटा मुझे मास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके देंगे मुझे मास, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज़ें दी हुई है। अब देखो बेटा, अपने इसमें एटम्स में, सब एटम में प्रोटॉन भी मिल जाएगा आपको, न्यूट्रॉन भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। मैं न्यूट्रल वाले की बात कर रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉन विदाउट इलेक्ट्रॉन वाला भी मिल जाएगा आपको, वैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। बस एक ही है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। कौन बेटा? वो है हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन एक ऐसा अपना एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या कहते हैं न्यूट्रॉन नहीं है होगा? तो ये एक ही है, कौन है वो? हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। उसके अंदर प्रोटॉन होता है। बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होना जरूरी नहीं है कुछ भी, ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा। अपन जैसे अब न्यूट्रॉन भी अब कहाँ है? अपना एटम इसके न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूट्रॉन को भी निकाल या डाल नहीं सकते अपन, इलेक्ट्रॉन को निकाल डाल सकते हैं, बताऊंगा सब कुछ चीज़ें। अपन लोग बच्चे कोई भी चीज़ को सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मस्ती वगैरह कर सकते हैं। तो बच्चे लोग अब ये देखिए कंपैरिजन पूरा का पूरा एक बार प्लीज देखिए। इलेक्ट्रॉन हमने देखा जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन हमारे ई गोल्डस्टीन ने किया था, वो भी देखा था, और अब भी देख लिया न्यूट्रॉन हमारे जे चैडविक ने किया था। ईयर आई वुडंट से इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बट आपको पता हो तो अच्छी बात रही है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल रहता है। मास, ये तो नेग्लिजिबल मास रहता है, इसका 1 यूनिट, इसका भी नियरली इक्वल 1 यूनिट आता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है बेटा? हमारा एटम के ऊपर गोल गोल घूमता है, अब भी देख लिया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे या एनर्जी लेवल्स या शेल्स पे घूमता है। जबकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का होता है इंटीरियर ऑफ द एटम, मतलब न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं। मेरा इलेक्ट्रॉन को निकालना डालना पॉसिबल है, मैं इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता हूँ, डाल भी सकता हूँ, देखेंगे अपन वो चीज़ें। जबकि हमारा प्रोटॉन को भी निकालना डालना या न्यूट्रॉन को भी निकालना डालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। देखिए मेरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रहते हैं, एक न्यूट्रल एटम के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रहते हैं। ये कितना भी हो सकता है, मतलब क्या, अगर एक न्यूट्रल मेरा एटम है मान लीजिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो प्रोटॉन भी उसके अंदर 7 ही हो गए। न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, उसके अंदर 8 हो सकते थे या 6 हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे, कोई पाप नहीं लगेगा इक्वल हो जाएगा तो, पर बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने देखा। तो बेटा देखो, अब यहाँ तक के जो अपन ने पढ़ा है ना, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। अपन लोग इसके आगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आज का जो अपन ने देखा है इसमें का ये टेबल जो है ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक रफ आइडिया आता है कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ है, किसका चार्ज क्या है, निकाल डाल सकता हो कि नहीं सकता हो, किसने किया था, उसका नंबर कितना है, ये सब चीज़ें। और ये जो हमने देखा इसके बारे में अपन और ज़्यादा चीज़ें कल देखने वाले। कल अपन वैसे क्या देखने वाले जस्ट बता देता आपको कि सर ये शेल्स में कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ऐसा भी है क्या, कुछ शेल में कितने, कुछ शेल में कितने? हाँ बेटा, रिस्ट्रिक्शंस है। ये पूरे के लॉस जो है कि इनको फिलिंग कैसे करना है वो अपन लोग देखने वाले हैं कल यहाँ पे, ठीक है। ये बोर एंड ब्यूरी दोनों ने मिलकर अपने रूल्स बनाए थे, इसके बारे में देखेंगे, आपको समझ जाएगा फटाफट। ये सिर्फ ये पूरे के पूरे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको अच्छे समझ जाएगा तो आपका चैप्टर मेजर पार्ट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं कल। आप लोग प्लीज़ यहाँ तक के जितना पढ़ाया गया है उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाय गाइस।